जय श्री राम। सत हनुमान। राम ने तो अयोध्या को छोड़ दिया, पर अयोध्या राम को कैसे छोड़े। राम के रथ के पीछे पीछे अयोध्या के लोग अपना घर बार छोड़कर पैदल चले जा रहे हैं। पहली रात वे लोग तमसा नदी के तट पर गुजारते हैं। राम के लाख समझाने पर भी कोई वहां से वापस लौटने को तैयार नहीं है। धन्य है ऐसा प्रेम, धन्य है ऐसी अयोध्या नगरी, और धन्य है अयोध्या नगरी के वे सभी निवासी। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हैं, दुविधा में पड़ गए हैं। शोक और परिश्रम, दुख और थकावट के मारे लोग सो गए हैं, और कुछ देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित भी हो गई है। जब दोपहर रात्रि बीत गई, तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मार कर, यानी पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए, और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। सबके सोते हुए ही राम चुपचाप वहां से निकल जाना चाहते हैं। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। जागे लोग सकल भय भोरु, गे रघुनाथ भयउ अति सोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावै, राम राम कहि चहु दिसि धावै। मनहु बारि निधि बूढ़ जहाजु, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। निंदहि आप सराहहि मीना, दिग जीवन रघुबीर बिहीना। जौ पे प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरन न मागे दीना। सवेरा होते ही लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए। कहीं रथ की खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बड़ा ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यही जानकर छोड़ दिया है। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्रिय का वियोग ही रचा, तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। वे सोच रहे हैं कि जैसे मछलियाँ पानी से निकालते ही मृत्यु ले लेती हैं, वैसे ही राम से विलग होते ही उन्हें मृत्यु क्यों नहीं आ गई। एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राख ही प्राण। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं कि 14 साल बीत जाने पर फिर श्री राम के दर्शन होंगे। इसी आशा में वे सब जीवित रहते हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करण नर नारी। मनहु कोकी कमल, दीन विहीन तमारि सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे। ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। राम दूर जा रहे हैं, छोड़कर चले गए हैं। ये प्रसंग पढ़ना भी बड़ा भारी काम है। पढ़ते पढ़ते मन भावुक हो जाता है, जुबान फिसलने लगती है, बार बार त्रुटियां होती हैं।
ये सोचकर हैरान हूँ कि जब सचमुच राम अयोध्या छोड़कर गए होंगे तो अयोध्या के लोगों की क्या दशा हुई होगी, अयोध्या जी की क्या दशा हुई होगी। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाए। उतरे राम देव सरि देखी कीन्ह दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव सिंह किए प्रणाम सबहि सहित सुख पायौ राम। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब सोला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जन कीन पंथ श्रम गयो सुचि जल पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारु तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारु। इधर सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी गंगा मैया को प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम, सारी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म लेने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, थकावट मिट जाती है, उनको श्रम होना ये केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। राम का नाम लेने से जन्म मरण के चक्कर से छुट्टी मिल जाती है। वे राम थक जाते हैं, ये केवल उनकी लीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृतिजन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र कर रहे हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भार मिलन चले ओही हर्ष अपार। जब निषाद राजगुह ने ये खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर उन्हें भारों में बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करि दंडवत भेंट धरि आगे प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई मोची कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर उसकी कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयउ भाग भाजन जन लेके। देव धर निधन धाम तुम्हारा मैं जन नीच सहित परिवार। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही मैं कुशल हूँ। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया।